ऑलराइट गाइस, सो आज हमारा कंसेप्ट लेक्चर 11 है। कंसेप्ट लेक्चर 10 तक गाइस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। सो कंसेप्ट लेक्चर 11 का पहला क्वेश्चन है हमारा। बोला गया कि गाइस द इन अ वीक द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है गाइस वो 27 डिग्री सेल्सियस है। सो हमें टेम्परेचर ऑफ थर्सडे अगर 26 डिग्री है तो हमें मंडे का टेम्परेचर यहाँ पर बताना है। सो सिंपल सा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। आपको पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज गाइस 28 है, तो सम कितना हो जाएगा 28 इंटू 3, यानी कि गाइस मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की अगर मैं बात करता हूँ सो इसका सम कितना हो जाएगा 28 इंटू 3। एंड ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे के सम की बात करता हूँ सो गाइस हो जाएगा आपका 27 इंटू 3। सो यहाँ पे हम साइन माइनस का लगाते हैं, ट्यूसडे से हमारा ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा आपका मंडे माइनस थर्सडे। सो यहाँ पर भी आपका गाइज माइनस आएगा तो 28 में से 27 जाएगा, 1 इंटू 3 आ जाएगा आपका। सो थर्सडे की हमें वैल्यू गिवन है 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मंडे माइनस 26 इज इक्वल्स टू 3। सो गाइज अगर मैं मंडे के टेम्परेचर की बात करूँ तो आपका मंडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। इस क्वेश्चन को करने का बस आपको तरीका आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दिखे कि 3 डेज़ का आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। सो अगर एक टेम्परेचर आपको गिवन है और तो दूसरे डेज़ का अगर टेम्परेचर निकालना है तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो गाइज इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। बोला गया कि मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो हमारा टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो हमारा टेम्परेचर है गाइज वो 32 डिग्री सेल्सियस है। हमने यहाँ पर सम की बात करी तो हम यहाँ पर भी सम ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर था गाइज वो 30 डिग्री सेल्सियस था। तो 30 इंटू 3 हमारा सम हो जाएगा। सो माइनस माइनस माइनस, ट्यूसडे से आपका ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे। सो मंडे माइनस थर्सडे आपका कितना आ जाएगा 32 माइनस 30 गाइज 2 इंटू 3। सो यहाँ पर आपको थर्सडे का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस गिवन था, तो मंडे का टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये हमारा 22 माइनस का हो जाएगा और ये आपका 3 टू 6। सो गाइज मंडे का टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट गाइज, तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे इजी ही थे, बस आपको पैटर्न समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को आपको करना किस तरीके से है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन करिए। तीसरा क्वेश्चन बोला गया था एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, यानी मंडे से लेकर वेडनेसडे का जो आपका एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। एंड ट्यूसडे से थर्सडे तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 31 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वॉज 3/5 टाइम्स ऑफ मंडे। सो यहाँ पर हमें मंडे का टेम्परेचर फाइंड करना है। मंडे का टेम्परेचर मेरा 5x है तो हो जाएगा 5। सो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की बात करता हूँ गाइज। सो ये आपका 35 इंटू 3 हो गया। एंड ट्यूसडे से थर्सडे तक कर, तो ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा वो आ जाएगा 31 इंटू 3। सो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, माइनस 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 हो जाएगा। सो गाइस ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो गया, वेडनेसडे वेडनेसडे। सो मंडे माइनस थर्सडे आपका हो जाएगा इस 35 माइनस 31 आपका 4 इंटू 3। सो यहाँ पे देखो हमें सीधा सीधा अब टेम्परेचर गिवन नहीं है, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर 3/5 टाइम्स है मंडे का, यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 3/5 टाइम्स है मंडे के टेम्परेचर का। सो मंडे यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि थर्सडे अपॉन मंडे इज इक्वल्स टू गाइज 3/5 हो जाएगा। यानी थर्सडे जो आपका 3 यूनिट है, मंडे गाइज आपका 5 यूनिट है। तो यहाँ पर मैं एक्स लगा देता हूँ। सो मंडे आपका 5x है माइनस 3x इज इक्वल्स टू गाइज 4 3 12 होता है। सो 2x आपका 12 हो जाएगा। सो गाइज x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6। ओके।
सो एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ गई है, तो हमें टेम्परेचर ऑफ मंडे बताना है। मंडे का टेम्परेचर कितना होगा? सो गाइज मंडे की यूनिट कितनी है? 5x। मंडे की यूनिट कितनी है? 5x। तो मंडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 5x, यानी कि 5 × 6, सो 5 6 30 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट गाइज, सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। कंसेप्ट लेक्चर 12 देखते हैं गाइज। सो कंसेप्ट लेक्चर 12 में क्या बोला गया हमसे कि द एवरेज स्कोर ऑफ 25 इनिंग, द एवरेज स्कोर ऑफ 25 इनिंग ऑफ अ बैट्समैन इज 45 एंड हाउ मच शुड ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग सो द एवरेज इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, यानी कि अगली इनिंग में वो कितने रन बनाए कि उससे जो एवरेज है 1 नंबर से बढ़ जाए। सो गाइज इस तरीके का देखो, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है बट क्वेश्चन इस तरीके के हम कर चुके हैं पिछले कंसेप्ट के अंदर, कि आपने देखा होगा कि वेट वाले जो हमारे वेट वाले जो कंसेप्ट था कि कोई पर्सन आने से इतने किलो वेट बढ़ जाता है, तो उस नए पर्सन का हमसे वेट बताना था। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो 25 इनिंग का गाइस देखो, हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक में नहीं करूँगा। तो 25 इनिंग का जो एवरेज है आपका बैट्समैन का वो 45 है। हाउ मच शुड ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग, यानी अगली इनिंग में वो कितना स्कोर बनाए सो द एवरेज इंक्रीज बाय 1। एवरेज 1 से बढ़ जाए, यानी कि गाइस एवरेज 1 से बढ़ जाए यानी कि 46 हो जाना चाहिए। तो अगली इनिंग में उसको कितने रन बनाने चाहिए, यानी 26 इनिंग में उसको कितने रन बनाने चाहिए। सो गाइस हम क्या करेंगे, इस तरीके की चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। इस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइस 25 से। सो कितना हो जाएगा 1 × 25, आपका 25 रिजल्ट निकल के आएगा। सो 25 को हम ऐड कर देंगे 46 के अंदर। ओके, सो 4 2 6 और 6 5 11, यानी कि 71, यानी कि उसको 26 इनिंग के अंदर गाइस 71 रन मारने पड़ेंगे ताकि उसका जो एवरेज है 1 से इंक्रीज हो जाए। सो ऑलराइट गाइस, ये आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की चीज़ गाइस हम पहले भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर। जब वेट किसी पर्सन के आने से ग्रुप का जो एवरेज वेट है 1 किलो बढ़ जाता था, 2 किलो बढ़ जाता था, तब भी हम यही चीज़ करते थे। ऑलराइट गाइस, तो सेकंड को 5th क्वेश्चन देखिए, सेम ही चीज़ है आपकी। बोला गया था एवरेज स्कोर ऑफ 20 इनिंग ऑफ अ बैट्समैन इज 57, हाउ मच शुड ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग सो द एवरेज इंक्रीज बाय 2, यानी कि उसको अगले इनिंग में कितने रन मारने चाहिए जिससे कि उसका एवरेज गैस 2 से बढ़ जाए। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ यार। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, बिकॉज सेम ही क्वेश्चन है ये तो। सो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क भी करिए, कमेंट में इसका आंसर करना, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी प्रैक्टिस चलती रहे यार। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। क्रिकेटर है 97 रन बनाता है इन 18th इनिंग, यानी कि 18वीं इनिंग के अंदर वो 97 रन बनाता है, बाय विच हिज स्कोर इंक्रीज बाय 1, देन फाइंड हिज एवरेज स्कोर। यानी कि गाइस को कहने का मतलब है कि वो 18वीं इनिंग में 97 रन बनाता है, जिससे उसका स्कोर ना एवरेज स्कोर 1 रन से बढ़ जाता है। तो उसका एवरेज स्कोर हमें बताना है कि एक्चुअल में उसका एवरेज स्कोर क्या था। देखो यार, 18 इनिंग से पहले वो 17 इनिंग तक स्कोर कर रहा था। ठीक है, 17 इनिंग तक गाइज वो स्कोर कर रहा था। तो 17 इनिंग तक मैं मान लेता हूँ जो उसका एवरेज स्कोर था ना गाइज वो एक्स था। ठीक है, 17 इनिंग तक गाइज उसका एवरेज स्कोर एक्स था। सो अब तक उसने 17 इनिंग तक कितने रन बनाए होंगे? टोटल 17x, प्लस फिर 18वीं इनिंग के अंदर ना गाइज उसने 97 रन बना दिए, जिससे होता क्या है कि ना उसका जो एवरेज स्कोर है, यानी कि पूरी 18 इनिंग का जो एवरेज स्कोर है गाइज वो x 1 रन से बढ़ जाता है। ठीक है, x+1 हो जाता है। सो बस हमें x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, कुछ भी नहीं था। मैं देखो दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ। आपको पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा एवरेज होता है। ठीक है, ये गाइज मैंने एवरेज लिखा है। जो 18वीं इनिंग के बाद जो एवरेज आया ना वो 1 से बढ़ जाता है, यानी कि एवरेज अगर पहले x था तो बाद में एवरेज 1 से बढ़ गया तो x+1 हो गया, है ना। सो यहाँ पर अगर मैंने एवरेज लिखा है तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी तो मैं एवरेज ही लिखूंगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर मैं एवरेज अपना बनाऊंगा कैसे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या हो जाएगा इस 17 × x, ये आपका 17 इनिंग का पूरा स्कोर है, ये आपकी 18वीं इनिंग का पूरा स्कोर है, बटे में 18, यानी कि तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा एवरेज आएगा। सो कुछ नहीं है भाई, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को करते हैं भाई। क्या है आपका 17x + 97 = 18x + 80।
ऑलराइट गाइस, सो 17x इस तरफ हो जाएगा तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 18 माइनस कर देंगे 97 में से, 2077 एंड टू 79। सो गाइस x की वैल्यू कितनी आई आपकी 79, यानी कि हमें एवरेज स्कोर ही बताना था, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये पुराना आपका एवरेज स्कोर है, अगर न्यू एवरेज स्कोर की हम बात करेंगे, न्यू एवरेज स्कोर क्या होगा भाई, न्यू एवरेज स्कोर, सो 79 प्लस 1 आपका न्यू एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा 80। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, देखो आज की क्लास में हम कंसेप्ट लेक्चर 13 तक करेंगे। सो 7वां क्वेश्चन है हमारा, बोलेगा कि एक क्रिकेटर है 76 रन बनाता है 15 इनिंग के अंदर, 15 इनिंग के अंदर 17 रन बनाता है वो, और बाय विच हिज स्कोर इंक्रीज बाय, जिससे कि उसका स्कोर जो है गाइस और 2 से बढ़ जाता है, तो 15वीं इनिंग के अंदर मतलब 15वीं इनिंग के बाद जो उसका एवरेज स्कोर है वो हमें बताना है, यानी कि न्यू एवरेज स्कोर गाइस हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पे जो मैं ज़्यादा ट्रिक्स आपको रटवाना नहीं चाहता, इसकी भी एक ट्रिक्स है हमारे पास, बट मैं यहाँ पर अभी ट्रिक वगैरह पे नहीं करूँगा, कुछ ज़्यादा फोर्स डालूंगा फिर, क्योंकि यहाँ पर हम इससे पहले भी एक d ब्रैकेट n-1/2 वाली ट्रिक हम रट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखो बताने को, चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ आप लोगों को। ट्रिक क्या है गाइज हमारी, कि हमें एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर रखना है अपना एवरेज 97। अगर हमसे गाइज न्यू पूछे जाए कि न्यू नया एवरेज क्या होगा, सो अगर 1 से बढ़ रहा है ना, सो गाइज यहाँ पर -1 लिखेंगे आप, ठीक है। और अगर नया पूछा है तो गाइज 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे पुराना पूछा है, जैसे 18 इनिंग को हम देख रहे हैं, अगर नया पूछा है तो गाइज हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 को। अगर हमसे पुराना पूछा है तो 1 माइनस करके इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइज न्यू कितना हो जाएगा, 97 में से 17 माइनस करेंगे, आपका 80 आ जाएगा न्यू एवरेज। और अगर 18 माइनस कर देंगे तो पुराना एवरेज आ जाएगा 79, ओल्ड एवरेज। ऑलराइट गाइज, सो चलो इस वाले क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के थ्रू ही करते हैं। तो 76 रन थे भाई आपके, है ना। हमसे न्यू एवरेज पूछा था, यानी 15वीं इनिंग के बाद का एवरेज पूछा है। सब क्या करेंगे, 2 से इंक्रीज हुआ है तो यानी कि -2 करेंगे गाइज, इनटू न्यू पूछिए, न्यू वो नई एवरेज पूछिए, और आपको पता है 15 इनिंग है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी 14 2 28 गाइज। सो -28 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका 48, यानी कि न्यू एवरेज कितना आ जाएगा आपका 48। सो कुछ नहीं है, ज़्यादा ही देर का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 46 2 48, ठीक है इसे। अच्छा कंसेप्ट लेक्चर 13 देखते हैं वो हमारा। बोला गया कि क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन पर विकेट टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन and thereby decrease his average by 0.4, the number of wickets taken by him till the last match was। so guys देखो इसको ना मैं एलिगेशन से करूंगा यार, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करेंगे, बेस्ट रहेगा एलिगेशन से करना। बोला गया कि ये जो क्रिकेटर है गाइस, जिसकी बॉलिंग एवरेज 12.4 है, 5 विकेट में ना वो 26 रन देता है, तो इससे होता क्या है कि ना, जिससे कि उसकी एवरेज जो है ना गाइस डिक्रीज हो जाती है 0.4 से, एवरेज उसकी 0.4 से डिक्रीज हो जाती है, यानी कि 12.4 उसका एवरेज था गाइस, बाद में 5 रन में 26 विकेट लेता है। तो अगर मैं 5 विकेट का एवरेज पता करूँ गाइस, 5 विकेट का एवरेज कितना था, तो 26/5 कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 5.2। सो पहले उसका एवरेज था इतना था 12.4, फिर उसने 26 विकेट में 26 रन दिया 5 विकेट के अंदर, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 5.2। अच्छा ये जो है 5 विकेट के ऊपर है ना गाइस, 5 विकेट के ऊपर उसका इतना एवरेज था। अब हुआ क्या कि इतने रन देने से ना उसका एवरेज ना गाइस 0.4 से कम हो गया, यानी कि 0.4 से कम हो गया, तो उसका एवरेज कितना हो गया 12। बस अब डिफरेंस ले लीजिए, एलिगेशन में हम डिफरेंस तो लेते ही हैं, इसका आ जाएगा 0.4 का डिफरेंस, एंड इसका आ जाएगा गाइस आपका माइनस कर दिए 6.8 का डिफरेंस। सो 16 चौके 17 चौक 68 होता है, यानी कि 17:1 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू गाइज आपकी 5 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 5 कर देंगे, 17×5 = 84 विकेट। यानी कि हमसे पूछा था ना नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम लास्ट मैच, यानी उसने लास्ट मैच में कितने विकेट लिए थे, तो 85 विकेट लिए थे।
सो गाइज एलिगेशन से हमने ये क्वेश्चन करा था। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है समझने में तो सिंपल सा बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको जो एवरेज पहले दे रखा था आपको वो यहाँ पे लिखना है। फिर आपको एक नया एवरेज जो इस तरीके से दिया जाएगा कि 5 विकेट लेने पे 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो जिससे कि आपका एक नया एवरेज बन जाएगा। सो इन दोनों को इंक्लूड करके जो एवरेज आया वो हम बीच में लिख देंगे एंड डिफरेंस ले लेंगे हम। ऑलराइट गाइस, सो ये वाला क्वेश्चन आप करिए 96 क्वेश्चन करेंगे। एक क्रिकेटर है हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 एंड takes 5 wicket for 52 run and thereby decrease his average by 0.85 the number of wicket taken by him till the last match was. All right guys, so पहले उसका एवरेज कितना था? 24.85 था। बाद में क्या हुआ, उसने 5 विकेट में 52 रन दिए, ठीक है, तो अब उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 52/5, तो 10.4 हो जाएगा इसका एवरेज। एंड होता क्या है कि इससे क्या इसका एवरेज ना डिक्रीज हो जाता है 0.85 से। तो पहले उसका एवरेज कितना था? 24.85 था, 24.85 था। बाद में 0.85 से कम हो गया, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 24। बस अब डिफरेंस ले लीजिए भाई। इसके बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा इस 0.85 ये आ गया आपका, एंड दिस इज योर 13.60, ठीक है, मैंने पॉइंट लगा दिया ना। तो इससे होगा क्या भाई, इस पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 17 से काट लीजिए, 17 5 पे जाएगा, 17 8 जा, और अगेन मैं कैंसिल करता हूँ, ये आपका 5 से चलो गया 16 5 80, यानी 16:1 आया आपका। और यहाँ पर आपने 5 विकेट ली थी, गिवन था भाई 5 विकेट ली थी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 5 कर दूंगा, 16 5 85, 16 16 5 80, 80 विकेट उसने अपने लास्ट मैच में लिए थे। सो ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता गाइज, हम अपने एलिगेशन से करते हैं। तो बाकी देखिए 10वां क्वेश्चन है गाइज, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा। सो ऑलराइट गाइज, आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 3 कंसेप्ट ही कराया, मैं ज़्यादा क्लास को लंबा खींचना नहीं चाहता। बस आप लोग इन्हीं कंसेप्ट को बार बार रटते रहिए, बहुत हद तक आप पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइज।